नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे और जहां कहीं भी हो, घर पे हो, घर से दूर, चाहे किसी अनजान शहर में एक छोटे कमरे में कोने में बैठे हुए या किसी मित्र के साथ पढ़ाई में व्यस्त हो, अपने सपनों को सच करने के लिए दिन रात मेहनत पर लगे। तो आप जहाँ कहीं भी रहें प्रसन्न रहें, क्योंकि ज़िंदगी छोटी सी है। इसमें अपना पूरा प्रयास करें, सफलता ना भी मिले तो भी निराश ना हो। एक ना एक दिन हम ज़रूर कामयाब होंगे। यदि हमारा कर्म जो है वो सच्चा होगा तो कर्म कभी निष्फल नहीं होगा, उसको सफल होना ही पड़ेगा। तो आज का वीडियो हमारे उन साथियों के लिए है जो हिंदी साहित्य के साथ में वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाह रहे हैं, कर भी रहे हो, या जो अभी शुरू कर रहे हैं, उन दोनों के लिए रामबाण वीडियो है। क्योंकि जब भी हम किसी विषय की तैयारी शुरू करते हैं, किसी नौकरी की तैयारी शुरू करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न रहता है कि कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें। ज़िंदगी में यह बात कभी मायने नहीं रखती कि आपने शुरुआत कब की है, बस यही चीज़ मायने रखती है कि आपने शुरुआत कैसे की है, आपने स्टार्ट कैसे लिया। यदि स्टार्ट हमारा सही होगा तो हमारी सफलता निश्चित है। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है, इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हिंदी साहित्य की तैयारी करने के लिए हमें किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना है जो हमारा आधार बनाएगी और हमें परीक्षा में सफलता दिलाएगी। क्योंकि मार्केट में बहुत सारा कचरा बिखरा पड़ा है। आप कहीं भी जाएंगे, आप हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक मांगेंगे तो आपको दुकानदार 10-15 किताबें आपके आगे डाल देगा। अब उस 10-15 में से कौन सी अच्छी है, कौन सा आपको प्रश्न देगी परीक्षा में, और किसको आप एडजस्ट कर पाएंगे, किसको आप डाइजेस्ट कर पाएंगे, किसको आप समझ पाएंगे, ये आपको मालूम नहीं होता है। यदि आप पहले विद्यार्थी हो, आपने अभी शुरुआत की है, तो हमें किन पुस्तकों के साथ शुरुआत करनी है ताकि हमारा आधार बने और हम उसको अच्छी तरह से अध्ययन कर सकें और परीक्षा में अपन सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें 3 पोर्शन होंगे मुख्य रूप से। आप चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, 3 पोर्शन रहते हैं हिंदी साहित्य के पेपर में, सेकंड पेपर में, हिंदी के पेपर में। पहला रहता है हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। दूसरा रहता है हिंदी व्याकरण और तीसरा रहता है काव्य शास्त्र। तो 3 पोर्शन रहते हैं। एक इतिहास का रहता है हिंदी साहित्य का, एक व्याकरण का रहता है और एक रहता है काव्य शास्त्र का, ठीक है। तो सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, जो मोस्ट ज़्यादा नंबर दिलाने वाला होता है और ज़्यादा इसका वेटेज होता है परीक्षा के अंदर, हिंदी साहित्य में द्वितीय पेपर के अंदर। तो हमें किन पुस्तकों के साथ तैयारी शुरू करनी चाहिए जो अपन को अच्छा नंबर दिला सके। तो देखिए, सबसे पहले आप इसमें पढ़ोगे हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, यह पुस्तक कक्षा 9 से 11 से 12 के लिए चलती है हिंदी साहित्य विषय में, कि एक विद्यार्थी अपना जो ज्ञान है हिंदी साहित्य में किस प्रकार बढ़ाए। तो एक साधारण सी पुस्तक है और कई प्रश्न यहाँ से सीधे उठते हैं। आज तक के हिंदी साहित्य के पेपर का रिकॉर्ड रहा है कि 50% जो कथन है और सन वाले जो प्रश्न आते हैं, जहाँ पर एक सन दिया जाता है कि कौन से सन में इसका प्रकाशन हुआ, अधिकतर प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर, ठीक है। उसके बाद में इसको पढ़ने के बाद अब आप पढ़ेंगे कैसे, आप बारी बारी से पढ़िए। एक साथ चारों पुस्तकों का अध्ययन नहीं करना है, आपको बारी से अध्ययन करना है कि हम पहले इस पुस्तक को पढ़ेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे, जो भी अच्छे फैक्ट है उसको आप अपने नोट्स में लिख लीजिए। लिखना बहुत ज़रूरी है। कुछ विद्यार्थी लिखते नहीं हैं, सीधा याद करते हैं। लिखना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको अपना अच्छा बेस बनाना है, आधार बनाना है, तो आप नोट्स ज़रूर बनाइए साथ में। जो भी चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, आपको लगती है हाँ ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकती है, उसको आप नोट कर लीजिए अलग से, ताकि पुस्तक को दोबारा देखना ना पड़े अपन को, ठीक है। तो इसको पढ़ने के बाद आप जाएंगे हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी बहुत ही अच्छी पुस्तक है, छोटी पुस्तक है, आप जल्दी इसको पढ़ पाएंगे यदि आपने इसको आराम से पढ़ा है तो, ठीक है। तो ये पढ़ लेने के बाद में आप जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समालोचक कहें, विश्लेषक कहें, या हिंदी साहित्य का अविस्मरणीय इतिहास लिखने वाले लेखक कहें तो रामचंद्र शुक्ल हैं। इनकी पुस्तक आती है हिंदी साहित्य का इतिहास,
बहुत ही अच्छी पुस्तक है, कहीं परीक्षा में प्रश्न सीधे यहीं से बनते हैं। तो इन दोनों का अध्ययन करने के बाद आप जाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब आप कहोगे भाई इस तरीके से ही क्यों पढ़े, क्योंकि सबसे ये साधारण पुस्तक ये है, सामान्य सा, कोई क्लिष्ट भाषा नहीं है, सीधा सा फैक्ट दिए गए हैं, आपको समझ में आएगा, आपका आधार बनेगा। आधार बनने के दाम थोड़ा सा विस्तृत दिया गया है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी ने, उससे ज़्यादा विस्तृत किसने दिया है, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन तीनों को पढ़ लेने के बाद में आपको यदि समय बचता है परीक्षा में, इस परीक्षा में समय पड़ा है और आप चाहते हैं नहीं इस तीनों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और भी मेरे को प्रश्न अच्छे, और भी मेरे को अच्छा पढ़ना है, और भी जानकारी जुटानी है, तो आप जाएंगे डॉक्टर विवेक शंकर की राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से निकलती है पुस्तक हिंदी काव्य। ठीक है, ये पुस्तक सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट, जेआरएफ सभी के लिए है। चाहे आप हिंदी साहित्य के किसी भी परीक्षा का अध्ययन कर रहे हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो यह पुस्तक आपको बहुत लाभ देने वाली है। ये एडवांस पुस्तक है। इन तीनों का अध्ययन करने के बाद समय बचता है तो आप इसका अध्ययन जरूर करें, डॉक्टर विवेक शंकर हिंदी काव्य का। ये 4 पुस्तकें यदि आप आराम से पढ़ लेते हैं परीक्षा से पहले तो हिंदी साहित्य का कोई भी प्रश्न मैं समझता हूँ जहाँ तक आपका बाहर नहीं जाएगा, आपका बिल्कुल सही होगा यदि आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। 4 पुस्तकें सफिशिएंट है, किसी भी गाइड का आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपने इन 4 पुस्तकों का आराम से सार गर्भित और नोट्स बनाकर अध्ययन किया है तो। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में आप दूसरा पोर्शन रहेगा हमारा काव्य शास्त्र का। ठीक है, जिसमें अलंकार है, काव्य रूप, सब शक्ति है, गुण, रीति, दोष। ठीक है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र जिसमें औदात्य आ गया, अनुकरण आ गया। ठीक है, तो ये से बहुत सिद्धांत है जो कहलाते हैं काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र के लिए आपको ज़्यादा विस्तृत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधे से प्रश्न आते हैं। यदि आपने कोर्स को पूरा पढ़ा है, सिलेबस को पूरा पढ़ा है, सभी आपने तथ्यों को, सभी टॉपिक्स को आपने छुआ है, पढ़ा है, तो आपको ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनमें से ही प्रश्न बन जाते हैं। तो 2 पुस्तकों का अध्ययन आप जरूर करें यदि आप काव्य शास्त्र में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। पहली पुस्तक अलंकार पारिजात। अलंकार पारिजात जो है वो नरोत्तम स्वामी की है, नरोत्तम दास स्वामी की है। इसमें आपको काव्य रूप, अलंकार, सप्तशक्ति, गुण, काव्य दोष, रस और छंद, यानी कि भारतीय काव्य शास्त्र के आपको सारे विषय इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अलंकार पारिजात बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। सीधे से उदाहरण यहाँ से उठते हैं परीक्षा में, जो इसमें उदाहरण दिए गए हैं वो सीधे से परीक्षा में आपको छपे हुए मिलते हैं, ये तय है। उसके बाद दूसरी पुस्तक आती है भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दोनों ही इसमें है। ठीक है, और इसके लेखक हैं डॉक्टर विवेक शंकर, और ये बहुत ही मानक पुस्तक है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो छापती है वो कौन है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्वयं की पुस्तक है, तो मानक पुस्तक है। आप इस पुस्तक से रेट भी लगा सकते हैं किसी भी प्रश्न के ऊपर। तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है ये, भारतीय पाश्चात्य काव्य शास्त्र, डॉक्टर विवेक शंकर की पुस्तक है। तो इन 2 पुस्तकों से आप काव्य शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं, इनसे प्रश्न बाहर जाने की बहुत ही कम संभावना है। ठीक है, उसके बाद तीसरा अपना जो पोर्शन आता है वो है व्याकरण का। सबके दिमाग में रहता है कि व्याकरण की तैयारी कहाँ से करें, तो व्याकरण के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। तो व्याकरण जो है वो समझने की चीज़ है। यदि आपने 6ठी से लेकर 10वीं तक या 12वीं तक अच्छा व्याकरण का अध्ययन किया है तो आपको परेशानी नहीं होने वाला है। आप कोई भी किताब उठाइए, आप उसको आराम से समझ लेंगे। यदि आपका बेस कमज़ोर है तो क्या करें, तो आपको इन तीनों पुस्तकों का बारी बारी से अध्ययन करना है। ठीक है, सीक्वेंस में अध्ययन करना है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए कौन सी पुस्तकें, 3 पुस्तकें आपको यहाँ पढ़नी है। अब एक पुस्तक से बेड़ा पार होने वाला नहीं है, इसलिए आपको अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करना जरूरी होगा। चाहे आप किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, आपको हर एक टॉपिक की अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, देखिए पहला हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध, ये चलती है कक्षा 9 से 12 के लिए व्याकरण की पुस्तक है। आपको कहीं भी मिल जाएगी, स्कूल में चलती थी, आपने पढ़ी होगी। अलग अलग सत्र से ये बहुत ही मॉडिफाइड होती जा रही है। पहले पुरानी चलती थी नवीन व्याकरण, अब हो गई हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध। पुरानी पुस्तक वो भी सेम है और नई वाली भी सेम है। तो हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध अच्छी पुस्तक है, बेसिक पुस्तक है। बेसिक जानकारी, अच्छी जानकारी, मानक जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। और परीक्षा में कई बार प्रश्न सीधे के सीधे उदाहरण जो इसमें दिए जाते हैं वैसे के वैसे आपको पेपर के अंदर छपे हुए मिलते हैं।
इसलिए इस पुस्तक का अध्ययन आपको करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद दूसरी पुस्तक है आपके सुभाष यादव की हिंदी व्याकरण, मानस पब्लिकेशन की आती है ये हिंदी व्याकरण, सुभाष यादव और एकता ओलानिया। ठीक है, तो सुभाष यादव की बहुत ही शानदार पुस्तक है, बहुत ही सारगर्भित पुस्तक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, तीसरी, इन दोनों को पढ़ने के बाद यदि आपके पास समय रहता है परीक्षा में, ठीक है, और आप चाहें तो इन दोनों के तथ्य पढ़ लें और उदाहरण, अगर इन दोनों से आप संतुष्ट नहीं है तो इसमें आप पढ़ सकते हैं। ये तीसरी पुस्तक राघव प्रकाश की, डॉक्टर राघव प्रकाश की है, बहुत ही शानदार पुस्तक है ये, सामान्य हिंदी, व्यवहारिक सामान्य हिंदी, राघव प्रकाश, पीसीबी पब्लिकेशन की आती है। ठीक है, तो 3 पुस्तकें आपको व्याकरण में सफलता दिलाएगी, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, मानस हिंदी व्याकरण सुभाष यादव की, और तीसरी पुस्तक है राघव प्रकाश का व्यवहारिक सामान्य हिंदी। तो ये अपना तीसरा पोर्शन था व्याकरण का। तो मैंने आपको कहा 3 पोर्शन आपको मिलेंगे। पहला हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके लिए मैंने आपको पुस्तकें बता दी हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4 पुस्तकें आपको पढ़नी हैं। उसके बाद में काव्य शास्त्र के लिए आपको ये 2 पुस्तकें पढ़नी हैं। उसके बाद में व्याकरण के लिए आपको इन 3 पुस्तकों का अध्ययन करना है, और इन सब का अध्ययन करने के बाद में साथ ही साथ आपको क्या मैटर पढ़ना है, जो इन सब का आपको जो सार है वो एक पुस्तक के अंदर मिल जाए। वो आपको कौन सी पुस्तक है जो अपने साथ साथ पढ़नी है, इन सब के साथ में एक समय निकालकर 1 आध घंटा 2 घंटा उन पुस्तकों का अध्ययन करना है। वो 2 पुस्तकें बहुत ही काम की है, और कई बार अपन पुस्तकों से चूक जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अपन को पढ़नी है। देखिए वो 2 पुस्तकें ये हैं, बहुत ही शानदार पुस्तकें हैं, आपको निश्चित तौर पर सफलता दिलाएगी, और इन दोनों से प्रश्न उठेंगे सीधे। पहली पुस्तक है यूथ पब्लिकेशन की आती है, यूथ पब्लिकेशन की आती है हिंदी अध्यायवार सोल्ड पेपर्स। जितने भी आज तक हिंदी साहित्य के पेपर हुए हैं, चाहे आप किसी भी राज्य से हो, ठीक है, कौन से भी ग्रेड से हो, उन सब का निचोड़ इसमें है, वो भी टॉपिक वाइज है। जैसे आप अलंकार पढ़ रहे हो तो अलंकार में आज तक जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं उन सब का निचोड़ आपको यहाँ मिलेगा, विद व्याख्या। व्याख्या भी साथ में है, उत्तर ये है तो क्यों है और ये नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब बहुत ही शानदार पुस्तक है, आप इसको साथ साथ ज़रूर पढ़ें। जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ लिया आपने उन 3 पुस्तकों से, 4 पुस्तकों से, उसके बाद आप इसका अध्ययन जरूर करें। ठीक है, दूसरी पुस्तक आपके लिए रहेगी हिंदी प्रश्न पत्र सेकेंड नेट की, यूजीसी नेट की प्रतियोगिता साहित्य द्वारा छपाई जाती है, नेट की पुस्तक है हिंदी। यदि आप लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इस पुस्तक को आप जरूर पढ़ें। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकें आपको समानांतर लेके चलना है अपनी तैयारी में। ठीक है, इन दोनों पुस्तकों का आपको रेगुलर अध्ययन करना है, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, एक साथ डाइजेस्ट नहीं होगी, इसको थोड़ा थोड़ा करके अपन को पढ़ना है। ठीक है, तो 2 पुस्तकें ये हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन का अध्ययन करना है, अपन एक बार फिर देख लेते हैं। पहला अपना चैप्टर रहेगा साहित्य का इतिहास, इन 4 पुस्तकों से पढ़े। 11-12 के लिए विश्वनाथ त्रिपाठी की, रामचंद्र शुक्ल की और विवेक शंकर का हिंदी का, ये 4 पुस्तकें आपको पढ़नी है। उसके बाद में काव्य शास्त्र के लिए 2 बहुत हैं, अलंकार पारिजात और भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, विवेक शंकर की है और ये नरोत्तम दास स्वामी की है। ठीक है, उसके बाद व्याकरण के लिए 3 पुस्तकें, हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध कक्षा 9 से 12 के लिए, मानस हिंदी व्याकरण सुभाष यादव की है, और तीसरी पुस्तक है राघव प्रकाश का सामान्य हिंदी। उसके बाद 2 पुस्तकें आपको समानांतर लेकर चलनी है, मतलब डेली का साथ साथ पढ़ना है, वो है आपकी हिंदी यूथ पब्लिकेशन की आती है, अध्यायवार सोल्ड पेपर सही है, बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और दूसरी पुस्तक साथ में आपको रखनी है हिंदी साहित्य प्रश्न पत्र सेकेंड की, नेट JRF की आती है, कौन सी पब्लिकेशन की, प्रतियोगिता साहित्य। ठीक है, तो ये पुस्तकों का अध्ययन आपको, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं या अभी आप कर भी रहे हैं या करना चाहते हैं, तो इन पुस्तकों को अपने पास में रखें, इनका अध्ययन करें, सीक्वेंस वार अध्ययन करें, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जिस भी शहर में आप कोने में दिन रात जो खप रहे हैं अपने सपनों को सच करने के लिए, तो ये पुस्तकें आपके हौसलों को उड़ान देगी और उड़कर उन सपनों को पूरा करेगी। ठीक है, आपने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे साथ बने रहिए। बहुत ही जल्द हम हिंदी साहित्य के जो भी टॉपिक्स हैं, चाहे इतिहास के हो, चाहे काव्य शास्त्र के हो, चाहे व्याकरण के हो, उनकी छोटी छोटी वीडियो ले आएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो अक्सर कोई नहीं देखता है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं,
उनको छोटी छोटी वीडियो में उनके इम्पोर्टेंट तथ्य है, अधिक से अधिक उदाहरण कितने बन सकते हैं वो सारे अपन लेके आएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे